हेलो फ्रेंड्स टू वेलकम माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आर्ट का इतिहास। तो पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है प्रत्यैतिहासिक काल जिसे ही आदि काल भी कहते हैं, और तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसी को हम पुरापाषाण काल भी कहते हैं, इसको मध्य पाषाण काल कहते हैं और इसको हम नवपाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल का जो समय है वो 50,000 से लेकर 25,000 तक के है। मध्य पाषाण काल का 25,000 से 10,000 तक के लिए और नवपाषाण काल 10,000 से 3,000 तक के लिए। अब हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक काल की, जिसमें हमें साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, जिसके हमें साक्ष्य मिले हुए हैं। जो हमारा क्या कहते हैं प्रत्यैतिहासिक काल है, ये इसमें हमें लिखित रूप में तो मिला है, लेकिन जो हमें लिखित रूप में मिला है हम उसको पढ़ नहीं सकते। ठीक है, ऐतिहासिक काल में की बात करें हम, यानी कि नव पाषाण काल की बात करें, तो हम इसमें जो हमें साक्ष्य मिले हैं उनको पढ़ा जा सकता है। पुरापाषाण काल की बात करें, यानी कि हम पैलोलिथिक एज या मेगालिथिक एज जिसे कहते हैं, इसकी बात करें, यानी कि जो कि हमारा क्या है प्रागैतिहासिक काल। क्या है हमारा प्रागैतिहासिक काल। इसकी अगर हम बात करें तो पुरापाषाण काल में मनुष्य का की जो जीविका है वो शिकार पर आधार थी। ठीक है, इसकी मेन जो जीविका थी वो किस पे आधार थी? शिकार पे। ठीक है, पत्थर के अनगढ़ औजार बने हुए थे। इसमें पत्थर के औजार कैसे बने थे? अनगढ़ औजार बने थे। भारत में दक्षिण भारत को मानव का सबसे प्राचीन निवास स्थान माना गया है इस काल में। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं इसी काल में, तो इसी काल में आग की खोज हुई थी और इसी काल में शिलाश्रों गुफाओं के द्वारा क्वार्टराइज से बनी हुई थी। जो दीवार थी शिलाश्रयों गुफाओं की वो क्वार्टराइज से बनी हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की, यानी कि मेसोलिथिक एज की, जो कि 25,000 से 10,000 तक है। इसमें पत्थर के छोटे नुकीले औजार होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ्स बोलते थे। ठीक है, क्या कहा जाता था? इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा जाता था। नव पाषाण काल की बात करें हम, यानी कि न्यूलिथिक एज की बात करें, तो ये 10,000 से 3,000 तक की है। और नव पाषाण काल में मानव ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। ठीक है, इस टाइम तक मानव ने काफ़ी प्रगति कर ली थी। पशुपालन, बस्तियाँ बसाना, पॉलिशदार औजार, समूह में रहना, कृषि का आविष्कार करना और चाक का भी प्रयोग करना मनुष्य को पूरी तरीके से आ गया था। तो अगर हम बिल्कुल शॉर्ट नोट में बात करें तो इसमें हमारे पूरा पाषाण काल में हमारे जो क्या कहते हैं साक्ष्य मिले थे इसमें मिले थे, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता था। इसमें हम अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ सकते थे। पूरा पाषाण काल में जो था वो आग का आविष्कार हुआ था। मध्य पाषाण काल में लोग औजार बनाने लगे थे और नव पाषाण काल में लोग ने बहुत प्रगति कर ली थी। इसमें बहुत सारी कृषि पालन वगैरह आपका आ गया था। आई होप ये आपको 1 लाइन्स में याद हो गया होगा। ठीक है, अब अगर हम खोज संबंधी तथ्यों की बात करें तो सर्वप्रथम ब्रिटिश के भूर्भर और पुरातत्व रॉबर्ट ब्रूस ने मद्रास के समीप एक पल्लेवरम नामक स्थान पर 1863 ईस्वी में पुस्तर युग के औजारों की खोज की थी। ठीक है, तो पल्लावरम नामक एक जगह थी जो कि कहाँ थी? मद्रास के पास। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस ने औजारों की खोज की थी। ठीक है, भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज का श्रेय आर्कीबोल्ड, क्लाइक और कॉकबर्न को जाता है। भारत में अगर प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की अगर हम बात करें तो ये क्लाइक और कॉकबर्न को जाता है। ठीक है, इन्होंने किया था। ठीक है, कॉकबर्न ने शोध विवरण अपनी पत्रिका जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, यानी कि जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में लिखा था। ये सब 1888 में प्रकाशित कराया था, जिसमें घोड़बंगड़ से प्राप्त गेंडे का शिकार का दृश्य भी प्रकाशित हुआ था। ठीक है, इसी में अब ये घोड़बंगड़ वाला जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये किसने प्रकाशित करवाया था? ये कॉकबर्न ने करवाया था अपने एक शोध विवरण में, यानी कि अपनी एक रिसर्च में, जिसका नाम था जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और ये कब था? 1883 में। और घोड़बंगड़ में क्या प्राप्त हुआ था? कौन सी क्या कहते हैं चित्र प्राप्त हुआ था? गेंडे का शिकार। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे थे घोड़बंगड़ है कहाँ, तो ये मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कलाई को मिला था पर कॉकबर्न ने प्रकाशित किया था। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये जो ये मिला था, यानी कि गंडे के शिकार का ये जो दृश्य था ये क्लाइक को मिला था, लेकिन प्रदर्शित किसने किया? कॉकबर्न ने। ठीक है, इसकी खोज 1880 में हुई थी और ये प्रकाशित 1883 में हुआ था। मैं आपके लिए बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जिससे 1 वर्ड 1 लाइनिंग आपको समझ में आ जाए। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्रों को आमतौर पर चट्टानों पर बनाया। इन्हें क्या कहते हैं? शैलोत्कृणी या फिर पेट्रोग्लाइफ्स कहा जाता है। शैलोत्कृणी या पेट्रोग्लाइकेस कहा जाता है। हो सकता है थोड़ा सा बोलने में, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है थोड़ा सा, तो उसको एडजस्ट करेंगे।
ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी एज की मुख्य पुस्तकों की। तो प्री हिस्टोरिक ऑफ इंडिया जो बुक है वो 1950 में आपकी पब्लिश हुई थी और ये स्टॉट पैगट ने की थी। ठीक है। फिर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग जो है वो 1958 में की थी एलन हॉक्टन एंड ब्रॉडिक ने। ठीक है, ये एक ही नाम है, इतना लंबा नहीं है। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला डॉक्टर जगदीश गुप्त ने दी थी। द प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर ये D.H. गॉर्डन ने दी थी। ठीक है, तो ये जो 4 बुकें हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब हम कल की क्लास में प्रागैतिहासिक क्षेत्रकालीन क्षेत्रों के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से क्षेत्र हैं। एक बार मैं इनको जूम आउट कर देती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। मैं नोट्स को फिर से एक बार रिवाइंड कर देती हूँ ऊपर से लेकर नीचे तक, ताकि आप पढ़ सकें। आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए, तो मैं नीचे नोट्स भी आपके अटैच कर दूँगी। ठीक है, ओके गाइस, बाय, कल मिलेंगे।